गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर आज है 20 अक्टूबर 2021 और आज है लास्ट ड्यू डेट 3V फाइल करने की मंथली वालों के केस में। जो भी मंथली रिटर्न फाइलर है टैक्स पेयर, उनको आज अपनी GSTR 3B सितंबर की फ़ाइल तो कर देनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सर क्या है कि आपकी कोई 2021 की इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर रह गई है तो उसकी भी ड्यू डेट आज ही है। आज ही आपको अपने 3B में उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लेनी है, अदरवाइज आपके ITC को डिसअलाउ कर दिया जाएगा अगर आज अपनी 3B फाइल करके ITC क्लेम नहीं करते हो तो सर यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स के ये मन में आ रहा होगा कि सर चलिए आज हम अपनी 3B फाइल नहीं कर पाएंगे, लेट फाइल करेंगे तो उस समय ITC को क्लेम कर लेंगे। तो सर पोर्टल बिल्कुल अलाउ कर देगा, पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं है, 3B के अंदर आप डाल के तो ले सकते हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ असेसमेंट या नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इशू की गई तो बिल्कुल आपके इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद ITC को क्लेम यहाँ पे कर रहे हो तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो आई थिंक आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपनी 3B फाइल करके आज ही इनपुट टैक्स क्रेडिट 2021 का ले लेना है। एज वेल एज सर यहाँ पे 2B से रिगार्डिंग एक एडवाइजरी रिलीज की गई है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ पे डेफिनेटली जानना चाहिए। तो पहले बताया गया है कि 2B क्या है। 2B एक ऑटो अडॉप्टेड ITC स्टेटमेंट है, सर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। इससे रिगार्डिंग सर एक PDF भी यहाँ पे दिया गया है जो कि बिल्कुल हम समरी फॉर्म में बताने वाले हैं, बिल्कुल पूरा रीड नहीं करने वाले हैं, जो कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हो, फिर भी आप लोग को बता देते हैं। तो GSTR 2B क्या है आप लोग बता दिया, एक ऑटो अडॉप्टेड ITC स्टेटमेंट है। एज वेल एज सर यहाँ पे फिर बताया गया व्हाट इज जनरेटेड एंड मेड अवेलेबल टू टैक्स पेयर। तो यहाँ पे बता दिया कब तक ये टैक्स पेयर को अवेलेबल करा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि ये अवेलेबल कब तक करा देता है। मान लीजिए 14 अगस्त 2020 उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि मान लीजिए जुलाई का कोई आपको 2B अवेलेबल देखना है तो आपकी जुलाई 2020 की जो 2B है 14 अगस्त 2020 तक, मतलब हर 2B हर महीने की नेक्स्ट मंथ के 14 तारीख तक आपके GST के पोर्टल पे दोपहर के बाद यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा भी है, रजिस्टर्ड पर्सन ऑन 14 अगस्त 2020 वाज जनरेटेड ऑन मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन 14 अगस्त 2021। तो यहाँ पे एग्जांपल देकर के बताया गया कि मान लीजिए जुलाई की 2021 की 2B आपको देखनी है तो नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख तक आपको आपका 2B यहाँ पे जनरेटेड मिल जाएगा। अगर सर यहाँ पे बोला गया व्हाट आर द इनपुट ऑफ GSTR 2B, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। व्हाट इज़ द कट ऑफ डेट फॉर GSTR 2B जनरेशन, ये सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर कि कट ऑफ डेट यहाँ पे क्या होगी आपकी GSTR 2B की। तो सर यहाँ पे ये आप जान लो, मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हालांकि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो सर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2021 का, अगर आपको कट ऑफ डेट जानना है तो कब तक आपको आपका सप्लायर अपना GSTR 1 फाइल कर देता है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी। तो सर देखिए फरवरी का आपका जो जनवरी का जो ड्यू डेट होगा रिटर्न फाइल करने की, आप लोग को पता है 11 या 13, 11 मंथली वालों के लिए और 13 क्वार्टरली वालों के लिए। तो सर यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका सप्लायर सीधी सी बात है कि जनवरी का कोई रिटर्न 13 फरवरी तक फाइल कर देता है, सर 13 फरवरी तक फाइल कर देता है, तो इस केस में आपका क्रेडिट जनवरी का 2B में दिख जाएगा। लेकिन अगर आपका सप्लायर 13 तारीख के बाद अगर कोई इनवॉइस डालता है, मतलब 14 तारीख या उसके बाद 13 तारीख के बाद कभी भी डालता है, तो वह क्रेडिट आपके फरवरी के 2B में दिखेगा। एक एग्जांपल देखिए बता रहे हैं कि जनवरी का कोई भी इनवॉइस आपका सप्लायर 13 फरवरी के बाद डालता है, मतलब 14 फरवरी से लेकर के फिर 13 मार्च तक, 14 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच में आपका सप्लायर अगर इनवॉइस डाल देगा तो ये क्रेडिट आपको फेब के 2B में दिखेगा, ना कि जनवरी के 2B में दिखेगा। आई होप आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताना आपको जरूरी है। तो बिल्कुल शायद आप लोग यहाँ पे जानते होंगे। एज वेल एज सर यहाँ पे और क्या बताया गया,
कट ऑफ डेट के बारे में आप लोग समझ गया है। आईजीएसटी को लेकर के बात की गई कि अगर इंपोर्ट्स का है तो इंपोर्ट से रिगार्डिंग आप लोग GSTR 1 जब सामने वाला फाइल करता है तो उसमें एक्सपोर्ट्स का भी डिटेल जाता है, लेकिन उसमें कभी कभी टाइम लग जाती है। अगर टाइमली से कर दोगे तो OB2B के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज आपको मैनुअली वहाँ पे करना पड़ेगा। फिर रिवर्स चार्ज की बात की जाए तो रिवर्स चार्ज का भी आप लोगों ने देखा होगा सर, 2B के अंदर बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है रिवर्स चार्ज। अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड होगा पर्सन है तो वह बिल्कुल डालेगा, आपका GST नंबर डाल के रिटर्न फाइल करेगा तो वहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ आ जाएगा कि ये आपको क्रेडिट यहाँ पे रिवर्स चार्ज में आपको यहाँ पे भरनी होगी, तो वो भी आपको दिख जाएगा GSTR 2B के अंदर रिवर्स चार्ज से रिगार्डिंग। एज वेल एज सर यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे बोला गया अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल RTC GSTR 2B के अंदर आपको पता है 2 कॉलम होता है कि RTC अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल। तो वहाँ पे देखिए अवेलेबल के अंदर जो प्रॉपर तरीके से ड्यू डेट तक अगर आपका सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी तो आपको दिख जाएगा कि अवेलेबल है, लेकिन किसी सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद जैसे आज 20 अक्टूबर, जैसे कि आप लोग को पता है 2021 से रिगार्डिंग कोई भी सप्लायर ने अगर आपका इनवॉइस कब तक डाल दिया होगा 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक अगर किसी ने डाल दिया होगा तो आपको क्रेडिट बिल्कुल मिल जाएगी 2B के अंदर, सितंबर वाले 2B के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई 13 अक्टूबर के बाद डाला होगा तो ये क्रेडिट बिल्कुल अवेलेबल आप लोग को नहीं होगा। 2B के अंदर आपको नेक्स्ट मंथ में दिखेगा भी, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि सामने वाले पार्टी ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की है, इसलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉट अवेलेबल क्रेडिट में आपको दिख जाएगा। तो एज वेल सर यहाँ पे व्हाट डज इनपेक्सवेयर नीड टू इंश्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट इंश्योर कर लेनी है। 2B के अंदर जो भी ऑटो पॉपुलेट होकर के डेटा आ रहा है आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से बिल्कुल बिना मैच किए क्रेडिट क्लेम नहीं करनी है। कभी कभी क्या रॉन्ग क्रेडिट भी आ जाती है पार्टियों का, कुछ तो इनवाइस में इशूज़ हो जाएगा, कुछ अमाउंट में इशूज़ हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको चेक करके ही क्रेडिट यहाँ पे क्लेम करनी है। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी यहाँ पे जो मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।